वैसे तो भारत में बसने वाला हर राज्य, हर जिला, हर शहर और हर गांव, कस्बा अपने आप में खास, बेहद सुंदर और विविधता से भरा हुआ एकता की मिसाल है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के सबसे करीब एक ऐसे शहर की जहां एक से बढ़कर एक रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर है, जहां हर साल त्योहारों की गूंज, मेलों का शोर सैलानियों को आने पर मजबूर कर देता है, जहां आस्था है तो एडवेंचर भी है और स्वाद की तो कमी नहीं। ये अंग्रेजों का सबसे पसंदीदा भारतीय हिस्सा था। साथ ही महात्मा गांधी सहित अन्य कई हस्तियों ने भी यहाँ समय बिताया। हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा शहर की, तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अल्मोड़ा शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, देवभूमि, पहाड़ों की रानी और द लैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है उत्तराखंड, जो भारत के उत्तर में बसा हुआ है। इसे भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। और इसी खूबसूरत राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है अल्मोड़ा, जो हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की दक्षिणी ढलान पर बसा है और इसे कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा एक नगर पालिका, छावनी और अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है, जहां से होकर गुजरने वाले कोसी और सुयाल नदी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मनमोहक वादियों, रहस्यमयी मंदिर, हरियाली, कभी खौफनाक तो कभी लुभावने जंगलों से सजे अल्मोड़ा को उत्तराखंड के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जो 16.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। शहर के पूर्व में चंपावत जिला, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल जिला, उत्तर में बागेश्वर जिला और दक्षिण में नैनीताल जिला स्थित है। अल्मोड़ा की आबादी 6.14 लाख से भी ज्यादा है और ये एक हिंदू बाहुल्य राज्य है। शायद इसीलिए काफी शांति प्रिय शहर भी है। शहर की कुल आबादी का 95% से भी ज्यादा हिस्सा हिंदू परंपराओं का पालन करता है, जबकि लगभग 2% लोगों के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनके अलावा बौद्ध, ईसाई, सिख जिस तरह पूरे भारत में मिली जुली आबादी है, वैसे ही अल्मोड़ा में भी है। और खासियत ये है कि यहाँ सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एकता की मिसाल पेश करते हैं। अल्मोड़ा में सांप्रदायिक दंगे, आपसी मतभेद, दंगा फसाद जैसी खबरें आपको शायद ही कभी सुनने को मिलेंगी, और यही असल अल्मोड़ा की पहचान है। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 198 लोग बसते हैं और शहर की मुख्य भाषा है हिंदी, संस्कृत और कुमाऊनी। अंग्रेजी में लोगों का हाथ जरा तंग है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ता देख अंग्रेजी में भी लोग पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्मोड़ा दोस्तों आज जितना फेमस है, उतना ही ये प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कहने को तो अल्मोड़ा की स्थापना 16वीं शताब्दी के लगभग मानी जाती है, लेकिन इसका नाता प्राचीन समय में भगवान विष्णु से भी रहा है। दरअसल स्कंद पुराण में कहा गया है कि कोशी और सुयाल नदियों के बीच में एक पवित्र पर्वत स्थित है। मौजूदा समय में ये पर्वत कोई और नहीं बल्कि अल्मोड़ा नगर का पर्वत ही है। कहते हैं कि इसी पर्वत पर भगवान विष्णु रहा करते थे और इसी पर्वत पर उन्होंने कुर्मावतार भी लिया। बात राजा महाराजाओं के दौर की करें तो अल्मोड़ा को 1568 में चंद राजवंश के राजा कल्याण चंद ने बसाया था और उस वक्त इसका नाम आलम नगर हुआ करता था। हालांकि कुछ दावे ये भी कहते हैं कि 1530 में चंद्र वंश के 43वें राजा भीष्म चंद्र ने अल्मोड़ा को बसाया। जो भी हो, लेकिन अल्मोड़ा का विकास 15वीं शताब्दी के बाद से ही शुरू हो गया। अंग्रेजों को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनकी गर्मियां अब अल्मोड़ा में ही गुजरती थी। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, अल्मोड़ा की खूबसूरती के तो महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानी नामी हस्तियां कायल थी। मोतीलाल नेहरू जी तो अक्सर यहाँ जाया करते थे और आज भी यहाँ इतने लोग जाते हैं कि मूल निवासियों से ज्यादा सैलानियों की संख्या नजर आती है। वैसे अल्मोड़ा के लोग किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते। काम मुश्किल हो तो सभी पीठ दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ काम आसान हो या मुश्किल, सब पूरे जोश और उमंग के साथ करते हैं, जिसका रिजल्ट अल्मोड़ा की इकोनॉमी में नजर आता है। कमाई के मामले में आज ये शहर किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, बल्कि कृषि, बाग, सोपस्टोन, एस्बेस्टस, कॉपर, सिल्वर, लेड, लाइमस्टोन, आयरन जैसे मिनरल्स, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी कई चीजों से कमाई करता है। यहाँ रहने वाले लोग भी बड़े खुशहाल और बिंदास रहते हैं और युवा पढ़ाई से भी खास लगाव रखते हैं। शहर का लिटरेसी रेट 94.51% तक पहुंच चुका है, जिसमें 96.84% पुरुष जबकि 92.13% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। यानी काम हो या पढ़ाई, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अल्मोड़ा को मंदिरों की नगरी कहा जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहर में कोने कोने पर एक भव्य, आकर्षक और रहस्यमयी मंदिर मौजूद है, जैसे कसार देवी मंदिर, जिसकी शक्तियों के आगे नासा भी घुटने टेक चुका है। दूसरी शताब्दी में बने इस मंदिर में 11 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। कहते हैं यही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कसार देवी का मंदिर अमेरिका के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज के बाद तीसरा ऐसा स्थान है जिसकी जमीन के नीचे अद्भुत चुंबकीय शक्ति है, जो अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज्यादा है। लेकिन ये कैसे, ये सवाल ढूंढते ढूंढते नासा भी थक चुका है। इसी तरह अल्मोड़ा में बसा चितई गोलू देवता मंदिर, ये रहस्यमय तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत चमत्कारिक जरूर है। मंदिर में घुसते ही आपको घंटियों और पत्थरों का सैलाब सा देखने को मिलेगा। कहते हैं कि अगर कोई
भक्त अपनी परेशानी एक पत्र में लिखकर चितई गोलू देवता के मंदिर में चढ़ा दे तो उसकी परेशानी का हल खुद चितई गोलू देवता करते हैं। ये मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ गोलू महाराज सफेद घोड़े पर सवार है। वैसे दोस्तों, आपने आज तक 4 धामों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं का पवित्र 5वां धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम को हिंदुओं का पवित्र 5वां धाम माना जाता है, जो बेहद ही पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यहाँ लगभग 25 मंदिर अपनी भव्यता और पुरातत्व कला के साथ विराजमान है, जिन्हें 8वीं शताब्दी के लगभग बनवाया गया था। ये जगह अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल बैशाख पूर्णिमा, श्रावण चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस रोज मंदिर को भव्य रूप से सजाने के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना के इंतजाम भी किए जाते हैं। वैसे इंतजामात तो अल्मोड़ा ने लोगों को एंटरटेन करने के भी भरपूर कर रखे हैं। यहाँ आने वाला सैलानी कभी भी खुद को बोरियत के इर्द गिर्द महसूस नहीं करता है। एक तो यहाँ के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, ऊपर से यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स, त्योहार, मेले और उत्सव कमाल के हैं, जिनमें शामिल होकर लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उदाहरण के लिए नंदा देवी मेले को ही देख लीजिए, जिसे शहर की जान माना जाता है और हर साल बड़े ही जोश और उत्साह के साथ इस मेले का आयोजन अल्मोड़ा शहर करता है। नंदा देवी मेला हर साल सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और ये पिछले 105 से भी ज्यादा सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। नंदा देवी मेला हर साल नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। इस दरमियान मंदिर के आसपास का माहौल बेहद ही खुशहाल, रोमांचक और एडवेंचर से भरपूर हो जाता है। कहते हैं कि 1670 में कुमाऊं के चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद ने मां नंदा देवी की प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित किया था, जिन्हें तब से लेकर अब तक कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि मल्ला महल को मौजूदा समय में अल्मोड़ा का कलेक्ट्रेट परिसर कहा जाता है। मतलब एक समय पर ये बेशक महल था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सरकारी कामकाज हैंडल होते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में हर साल अल्मोड़ा दशहरा मेले का आयोजन भी होता है, जिसे अल्मोड़ा के सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है और इस दरमियान यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, शरद ऋतु महोत्सव, बिखेती मेला, सोमनाथ मेला और महाशिवरात्रि समारोह सहित कपिलेश्वर जैसे कई मेले, उत्सव, त्योहार हैं, जो अल्मोड़ा आने वालों को खूब एंटरटेन करते हैं। बात अगर घूमने की करें तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ ऑप्शन ही ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है रानीखेत, जिसके दीवाने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, देश से लेकर विदेश तक फैले हैं। रानीखेत भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार है, जहाँ आकर प्रकृति का भरपूर मजा उठाया जा सकता है। रानीखेत समंदर तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर है और अल्मोड़ा से करीब 46 किलोमीटर दूर। ये बेहद ही शांत और सुंदर, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह है, जहाँ सुहानी चोटी, मैदान, सर्दियों में पहाड़ों पर बिछी बर्फ जैसे कई मनोरम नजारे देखने को मिलते हैं। इसे दुनिया का सबसे बेस्ट हिल स्टेशन माना जाता है, जहाँ मनकामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, झूला देवी मंदिर, कालिका मंदिर, हैदा खान मंदिर जैसी कई आकर्षक चीजें हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आप वापस आने का रास्ता ही भूल जाएंगे। द्वाराहाट मंदिर कई छोटे बड़े मंदिरों का ग्रुप है, जो अल्मोड़ा से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और समुद्र तल से 1510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है जीरो पॉइंट, जो अल्मोड़ा की सबसे आकर्षक जगहों में शुमार है। ये असल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पॉइंट है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। अब चलते हैं कटारमल सूर्य मंदिर, जो 800 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती के अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ स्थापित है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव बिनसर, जो बेहद आकर्षक है। देवदार के हरे भरे पेड़, जंगल, घास के मैदान और खूबसूरत मंदिरों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। बिनसर के समुद्र तल से ऊंचाई करीब करीब 900 मीटर से 2500 मीटर तक है और यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है। अब इतना सारा घूमा है तो जरा शॉपिंग भी हो जाए, क्योंकि बिना शॉपिंग के तो मजा आता ही नहीं। वेल, शॉपिंग के लिए अल्मोड़ा में गलियों में सजने वाले छोटे बाजारों से लेकर बड़े बड़े बाजार भी मौजूद है, लेकिन यहाँ सबसे फेमस है लाला बाजार, जो राजाओं द्वारा बसाया गया था और ये बाजार लगभग 200 साल पुराना है, जहाँ बेहतरीन शाल, एथनिक ज्वेलरी, ऊनी कपड़ों जैसी और भी कई चीजें, कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान सब कुछ मिलता है। वैसे आप डियर पार्क तो भूल ही गए दोस्तों, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डियर पार्क में पेड़ पौधों सहित जानवरों की मौज मस्ती, हिरण, तेंदुआ और काले भालू जैसे कई जानवरों का दीदार करने का जो मजा है वो भला और कहाँ ही मिलेगा। इनके अलावा आप दूनागिरी भी जा सकते हैं, जहाँ राफ्टिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं और भी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। अल्मोड़ा घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च और मई के बीच का,
ताकि ज्यादा सर्दी या बारिश से आप घूमने से चूक न जाएं। और खाने में डुबुक झंगोरे की खीर, गुलगुला, सिंगोरी, आलू का झोल और कंडाली का साग सहित भांग की चटनी जैसी कई चीजें मिलने वाली हैं। तो फिर सोच कर रहे हैं, आज ही अपने यहाँ से फ्लाइट, ट्रेन या बस से जो भी नजदीक है चेक कीजिए और अल्मोड़ा के लिए निकल पड़िए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर अल्मोड़ा। आपको अल्मोड़ा का ये सफर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से अगर है कोई अल्मोड़ा या फिर उत्तराखंड से तो जरूर बताएं। धन्यवाद।